उस दिन मैं अपनी मासी के घर में थी और मेरे मामा जी भी वहाँ आए हुए थे कुछ काम के सिलसिले में। उनका बेटा भी साथ आया था। मासी का एक छोटा बेटा है और दोनों सेम एज के हैं। हम लोग जब साथ होते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, पर उन दोनों की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। हमेशा साथ में खेलते रहते हैं। उस दिन टीचर्स डे था। मासी के बेटा उसका मम्मी को कहा कि मम्मी, आज टीचर्स डे है, मैं अपनी टीचर को गिफ्ट दूंगा, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। पर मासी ने उतना ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। दोपहर की टाइम थी। मैं बेड पे लेटकर एक किताब पढ़ रही थी, पर ये दोनों पूरे घर में घूमते रहते थे जबकि बाकी सब सो रहे थे। मैंने सोचा शायद खेल रहे होंगे। उससे पहले मैंने उन दोनों को एक कार्डबोर्ड लाते हुए देखा था। वो दोनों मेरी बेड के नीचे बैठकर कुछ कर रहे थे। मुझे सिर्फ हल्का आवाज आ रही थी बात करने की कि ऐसा बनाना है। फिर मैं दोबारा किताब पढ़ने लगी। करीब 15 या 20 मिनट होगा। वो लोग मुझे उठाकर कहते हैं, दीदी ये लाइंस थोड़ा लिख देना यहाँ पर, हमारे हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है। जबकि उन दोनों ने कोशिश भी किया था। मैंने किताब बंद करके कहा, लाओ क्या लिखना है। वो जब उनकी बनाई हुई गिफ्ट को मेरे सामने लाए तो मैं देखकर ताज्जुब रह गई। थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गई। उन दोनों को देख के मुस्कुराने लगी। मैं उस गिफ्ट को देख रही थी अच्छे से, कैसे बनाया है। कुछ चॉकलेट्स लगाए थे, कुछ कलर पेपर्स लगाए थे और अपनी हैंडराइटिंग से कुछ लिखे थे। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने छोटे बच्चे हैं ऐसा कुछ बनाएंगे। मैंने पूछा, कैसे बनाया? उन्होंने कहा, YouTube से देखकर। दुकान से जाकर कार्डबोर्ड ले आए और वीडियो सर्च करके बना दिया। मैंने जब उन्हें लिख के दिया तो वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। एक अजीब सी खुशी और एक्साइटमेंट थी उनके चेहरे पर। मेरे से वो गिफ्ट लेकर उसका कवर बना रहे थे और मैं बस उन दोनों को देखकर कुछ सोच रही थी। उनके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस, एक क्यूरियोसिटी थी। वो लोग वो प्रोसेस को फुल्ली एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा भी परवाह नहीं किया कि कोई क्या सोचेगा, अच्छा बुरा कैसा बनेगा, हम बना पाएंगे या नहीं। मुझे लगा शायद उनके अंदर ये डर ही नहीं था कि वो बना पाएंगे या नहीं, और शायद उन्हें कोई ये नहीं कहा था कि ये मुश्किल है, तुम नहीं बना पाओगे। शायद इसीलिए वो बना दिए। मम्मी ने पैसा नहीं दिया तो अपनी पॉकेट मनी से मार्केट जाकर जरूरी सामान ले आए। फिर जुगाड़ लगा के कर दिया। पर एक सवाल मैं सोच रही थी उन्हें देखते देखते, हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी क्यों नहीं है? हम क्यों सब कुछ मुश्किल बना देते हैं? हम क्यों हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं? हम क्यों कुछ करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा? उम्र जितना बड़ा होता है, हमारे अंदर का वो बच्चा उतना डरने लगता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है अपनी ख्वाहिशों के साथ, अपनी खुशियों के साथ। ये सब सोचते सोचते मैंने उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहा, इतने कम टाइम पे तुम लोगों ने
ये बना दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं तब से सोच रही हूँ कुछ कर रहे हो, पर उतना ध्यान नहीं दिया। मुझे बता देते तो शायद थोड़ा मदद कर लेता। सॉरी यार। और एक गिफ्ट बहुत प्यारा बनाया है तुम लोगों ने, हाथ से बनाकर दे रहे हो। देखना, उन्हें बहुत पसंद आएगी। इससे ना तुम्हें जो भी अच्छा लगे बस कर देना, बना देना। अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। आई एम ऑलवेज विथ यू। और एक क्यूरियोसिटी, ये एक्साइटमेंट को कभी खुद के अंदर मारने मत देना। और मैं आके अपनी डायरी में ये सब लिख दिया। शाम को वो जब घर आता है ट्यूशन से तो खुशी से आके बताता है, दीदी तुम्हें पता है मेरा गिफ्ट सबसे अच्छा बना था। मैम ने बहुत तारीफ करी। उन्होंने पूछा कैसे बनाया, मैंने बता दिया। वो पता नहीं मुझे देखकर क्यों हंस रहे थे, मुझे शाबाशी थी। ये सब कह के वो चला गया खेलने। और मैं सोच रही थी शायद वो भी मेरी तरह तुम लोगों का एफर्ट्स को देखकर ताज्जुब रह गए थे। शायद वो भी मेरी तरह खुद को ये सवाल कर रहे थे।